बोलिए सच्चे दरबार की जय, माँ के प्यार की जय। सभी भक्त बोलिए जय माता दी। आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, बंधु बांधवों, सज्जनों के समक्ष तारा रानी की पावन कथा का बखान करने जा रहे हैं। कहते हैं बिना तारा रानी की कथा जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता, और तारा रानी की कथा को जो भक्त प्रेम भाव वह सच्चे मन से सुनता है और सुनाता है, माता रानी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। तो आइए अब आपको तारा रानी की कथा की ओर ले चलता हूं। जयकारा तारा रानी का, बोल साचे दरबार की जय। और सूर्य उदय की अमित बेला, बोलो जय दुर्गे महारानी की। आओ सफल करें जगराते को, ये कथा है तारा रानी की। जगराते में तारा रानी युग युग से होती आई है, प्रसन्न माता हो तारा से, सब हट जावे करड़ाई है। सच्चे मन से अर्जी माँ के, जो चरण कमल में लावेगा, सारे दुख ने माता हर ले, वो नाम अमर कर जावेगा। मन सोचे फूल जगराते में, माता पूर्ण करवाती है, अटके काम सिद्ध माँ करती, और ऐसी ही वो दाती है। मामचंद माँ के द्वारे पे हुई घंटों की घनघोर, तारा की कथा सुनाते हैं, मेरी मैया करना गौर। कथा आरंभ होत है, सुनो बात मेरी मात, भंडारे भरवा दियो आज जागरण की रात। आज जागरण की रात गात में जोश भरया माँ तेरा, अन धन पुत्र सब दियो माँ गुण भूले ना तेरा। दिन दुनी और रात चौगनी, माँ भंडारा भरपूर रहे, जिस घर में जगराता हो, वहां से भूत बीमारी दूर रहे। सभी भगत विनती करते हैं, यह अर्जी कबूल हमारी हो, जितना खर्चा जगराते में, वो दूना दे दातारी हो। बोल साचे दरबार की जय, माँ के प्यार की जय। जय माता दी। अब चलते हैं तारा रानी की कथा की ओर। दक्ष राजा की दो पुत्री थी, तारा रुकमण था नाम धरा, माँ दुर्गा की सेवा करती, और अपना जीवन सफल बना। एकादशी का व्रत करें, वे ध्यान मगन हो जाती थी, माँ अम्बे की सेवा करती, और मन वांछित फल पाती थी। एकादशी के रोज एक दिन रुकमण के मन में आया था, कहीं बाहर से मीट मंगा कर गलती से वो खाया था।
रुक्मण ने पकोड़े समझकर गलती से मांस का आहार कर लिया था। और फिर पता लगा जब तारा को मन में गुस्सा भर आया था, यह नीच काम तूने है किया, फिर उसको श्राप लगाया था। छिपकली बन जाए इसी समय तू, मैं तुझको यह बताती हूँ, और नीच काम करने का तुझे दुष्टनी मजा मैं चखाती हूँ। और इस तरह तारा रुक्मण को श्राप दे देती है। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। तारा की बात सुनकर रुक्मण बड़े विनम्र भाव से क्या कहती है, तेरा श्राप मेरे सिर माथे पे, मैं छपकली बन जाऊंगी, पर मेरी बहन इस योनि से छुटकारा कैसे पाऊंगी। रुक्मण के विनम्र भाव को देखकर तारा को दया आ जाती है और वह रुक्मण को श्राप मुक्ति का उपाय बताती है। पर उपकारी बन मेरी बहना, तब योनि तेरी छूट जावेगी, कई जीवों की जान बचा कर जब अपना नाम कमावेगी। बोल साचे दरबार की जय। इस तरह तारा ने रुक्मण को श्राप मुक्ति का उपाय बताया और आप सभी ने सुनी। यह तारा और रुक्मण के पहले जन्म की कथा है। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। तो आइए अब आप सभी भक्तों के सामने तारा रानी की पावन कथा को आगे बढ़ाते हैं और तारा और रुक्मण के अगले जन्मों की कथा सुनाते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। के सत्यवादी के राजा रहता, दुर्गा माँ का पुजारी था, बड़ा ही था धर्माते मरखता, माँ पर श्रद्धा भारी था, माँ पर श्रद्धा भारी था। उसने बड़े ही प्यार से अपने महलों में यज्ञ करवाया। उसी रात महारानी ने उसी को स्वप्न में दर्शन दिखलाया और दिया वरदान उसे यूं, तेरा कुल चमकाऊंगी, तेरी पुत्री बन करके तेरे ही घर में आऊंगी। एक बड़े ही सत्यवादी राजा हुए जिनका नाम राजा स्पर्श था। वे माता के बड़े ही परम भक्त थे। माता रानी ने स्वप्न में आकर राजा को वरदान दिया कि मैं तेरी पुत्री बनकर आऊंगी और तेरा जीवन सफल बनाऊंगी। भक्तों, समय बीतता है। गर्भवती रानी फिर हो गई, घड़ी सुहानी आई है। समय आने पर रानी ने गोदी में कन्या पाई है। देखिए, माता रानी का जन्म नहीं होता, अवतार होता है। इसलिए रानी को जन्म के समय नींद आ जाती है और रानी गोद में कन्या को पाती है। राजा पंडितों को बुलाता है और उस कन्या का नामकरण कराता है। पंडित कन्या का नाम तारा रखते हैं और बताते हैं कि यह माता की परम भगतनी होगी और युगों युगांतर तक इसकी महिमा गाई जाएगी। इसी तरह कुछ समय बीता। अब रानी दोबारा गर्भवती हुई और समय आने पर रानी ने दूसरी कन्या को जन्म दिया। परंतु यह क्या, रानी तो दूसरी कन्या को देखते ही डर जाती है, क्योंकि
काला है रंग उसका नैन मोटे, रानी रोकर बोली मेरे भाग्य फूटे। जल्दी से पंडित को बुलवाती है, जन्म पत्री उसकी बनवाती है। ग्रहों को देख पंडित जी बोले, कहते हैं सत्य अगर हृदय ना डोले। अगर कन्या इस घर में रहेगी, तेरी यश कीर्ति सारी मिटेगी, तेरी यश कीर्ति सारी मिटेगी। पंडितों की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा कि पंडित जी, जरा कुंडली देखकर बताइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि इस कन्या का जन्म मेरे घर में हुआ और किस कारण इस कन्या के भाग्य में यह सब कुछ लिखा हुआ है। तो पंडित जी बोले कि राजा रानी दोनों सुन लो, राज की बातें बताते हैं। बहु संगता जो कहती है वही तुम्हें समझाते हैं, वही तुम्हें समझाते हैं। राजा, अब आप सुनो, मैं आपको आपके पिछले जन्म की कथा सुनाता हूं। राजन, अब सुनो, आपको आपके पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं। आप पिछले जन्म में भी राजा थे। एक दिन आप शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गए और थकावट होने के कारण आपने आराम करने का निर्णय लिया। मंत्री ने आपके आराम की व्यवस्था की और आपको लेटते ही नींद आ गई। फिर मंत्री ने के खुला छोड़ दिया घोड़े को और घास की सेज बिछाई है। एक गाय चरती फिरती फिर तेरे सम्मुख आई है। राजन, मंत्री तेरा दुष्ट था, पता नहीं उसके मन में क्या आया और उसने, दुष्टी था मंत्री तेरा राजन, ना जाने क्या विचारा है। क्रोध में आके उसने गाय को बड़े जोर से मारा है। दुष्ट था मंत्री तेरा राजन। गाय को मारने की आवाज से राजन आपकी निंद्रा भंग हो जाती है और फिर के तड़पी गाय मरी सामने तुमको बहुत मलाल हुआ। भला बुरा कह कर मंत्री को देश से तूने निकाल दिया, देश से तूने निकाल दिया। राजन, अब आपको बताते हैं कि प्रत्येक जीव को अपने अच्छे व बुरे दोनों कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अज्ञानतावश, गलती से या जानबूझकर अगर कोई पाप हो जाता है और वह व्यक्ति पुण्य भी करता है, धर्म के काम भी करता है, तो उसको पाप का फल मिलने में समय लगता है। उसके पुण्य के फल उसके सामने आगे आ जाते हैं। तो इस तरह अच्छे व बुरे दोनों कर्मों का फल मनुष्य को भोगना पड़ता है। ये जो गाय मंत्री के द्वारा मारी गई है, ये पिछले जन्म की रुक्मण थी, जो माता की परम भगतनी होने के कारण अगले जन्म में गाय के रूप में जन्म लिया और तारा के श्राप के कारण गाय के बाद उसका अगला जन्म छिपकली के रूप में होगा। तो राजन, जब तेरे सामने गाय मर जाती है तो तूने विचार किया
मंत्री को तो तूने देश से निकाल दिया, पर सोचा कि गौ हत्या का पाप भारी है, इसका पश्चाताप तो करना ही चाहिए। तूने सोचा कि गौ हत्या का पाप है भारी, सोच बहुत ही घबराया, इसका प्रायश्चित करने को तूने यज्ञ है करवाया। राजन, तूने विचार किया और यज्ञ व भंडारे का आयोजन करवाया और उसके लिए खीर का प्रसाद बनवाया। राजन, कहते हैं सांप के दांत में जहर होता है, छिपकली की पूंछ में जहर होता है, मक्खी के सिर में जहर होता है और दुष्ट व्यक्ति के रोम रोम में जहर होता है। और मंत्री तेरा दुष्ट था। मंत्री तेरा पंडित का भेष बनाता है और मौका पाकर रसोई घर में वो घुस जाता है, बन रही खीर देख पाता है, मरा हुआ सांप फिर निकाला है, कड़ाहे खीर के में डाला है, इसे जो खाएगा मर जाएगा, यज्ञ राजा का निष्फल जाएगा। राजन, मंत्री ने तो अपनी चाल चल दी, परंतु इस करनी को आज कोई नहीं देख रहा, सिर्फ एक जीव देख रहा है। कौन? के छपकली एक छत से लग कर देख रही करनी सारी, वो थी गाय पिछले जन्म की, मंत्री द्वारा गई मारी। छिपकली ने सोचा कि इस खीर को जो भी खाएगा वह मर जाएगा। छिपकली सोचती है तेरा इस योनि से मुक्ति का समय आ गया। इतने में राजन, भंडारे को शुरू करो, तूने आवाज लगाई है, तेरे सामने छपकली ने कढ़ाई में छलांग लगाई है। राजन, जब तुमने देखा कि छिपकली ने खीर के प्रसाद को खराब कर दिया है, तो दुखी मन से तुमने बिना सोचे समझे छिपकली को श्राप दे दिया। भंडारा झूठा हुआ सारा, मन में उदासी छाई है, दुष्ट नीच नी पापनी तूने क्या करनी दिखलाई है। राजन, तूने बिना सोचे समझे छिपकली को नीच होने का श्राप दे दिया और फिर सोचा कि खीर को एक गड्ढा खुदवाकर जंगल में फिकवाने का विचार बनाया, ताकि कोई जंगली जानवर उस खीर को खाकर अपने प्राण ना गवा दे। इसलिए जब तूने उस खीर को बाहर फिकवाया है, काले सांप का पिंजर भी तूने पड़ा खीर में पाया है। राजन, अब तेरी समझ में सारी बात आ गई कि किस तरह यह सारी घटना हुई है। राजा, अब तेरी समझ में आया ये जो हुई कहानी है, बेजुबान छिपकली ने अपनी दे दी कुर्बानी है। तो राजा, ये जो कन्या तेरे घर में जन्मी है, ये वो ही छिपकली है और इसे तेरा ही श्राप लगा है। अब यह कन्या जिस घर में पलेगी वह नीच का घर होगा। भक्तों, अब आप सुन चुके हैं कि किस तरह से रुक्मण ने गाय का, छिपकली का और अब राजा स्पर्श की कन्या के रूप में जन्म लिया, और तारा ने एक अप्सरा और अब राजा स्पर्श की बड़ी पुत्री तारा के रूप में जन्म लिया। अब सुनिए तारा रानी की मुख्य कथा, जिसमें मां की महिमा का वर्णन है। बोल साचे दरबार की जय। अब राजा ज्योतिष से पूछते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूं, कृपया कुछ उपाय बताइए। तो पंडित जी कहते हैं
कि तू है ज्ञानी और सयाना, मोह ममता को छोड़ दे तू, लकड़ी के संदूक में रख कर सागर अंदर छोड़ दे तू। ज्योतिष के कहे अनुसार राजा संदूक एक मंगवाता है, हीरे मोती उसमें जड़वाता है, मोह ममता का नाता तोड़ दिया, समुंदर में संदूक छोड़ दिया, समुंदर में संदूक छोड़ दिया। इस प्रकार राजा स्पर्श ने तो छोटी कन्या को विदा कर दिया और बड़ी कन्या का लालन पालन करने लगा। बोल सांचे दरबार की जय। उधर बक्सा नदी में बहता बहता काफी दूर निकल जाता है और एक पंडित जी को दिखाई पड़ता है। पंडित जी को बक्सा देखकर लालच आ जाता है और बक्सा निकालने का प्रयास करते हैं, किंतु सफल नहीं होते, क्योंकि विधि का विधान तो ये ही था कि इस कन्या का पालन पोषण नीच घर में होना था। तभी पंडित जी को एक भंगी दिखाई पड़ता है और पंडित जी भंगी को कहते हैं कि इस बक्से को निकाल लो। भंगी कहता है कि मुझे क्या मिलेगा। पंडित जी अनुमान लगाते हैं कि बक्से के ऊपर हीरे जवाहरात मोती लगे हुए हैं और अगर अंदर ज्यादा धनमाल होता तो बक्सा डूब जाता। इसलिए पंडित भंगी को कहता है कि मुझे तो केवल बक्सा दे देना और तुम अंदर जो कुछ भी हो उसे ले लेना। इस प्रकार दोनों की सहमति होने पर भंगी उस बक्से को निकाल लाता है और जैसे ही उसे खोलता है बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि खोला ढकना गौर से देखा हुई बड़ी हैरानी है, बक्से अंदर अंगूठा चूसे लेटी कन्या भवानी है, लेटी कन्या भवानी है। बोल साचे दरबार की जय। इस प्रकार कन्या को लेकर भंगी खुश हो जाता है और पंडित जी बक्से को लेकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है। भंगी को कोई औलाद नहीं थी, वह कन्या को लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी की गोद में दे देता है। और जब उसकी पत्नी ने कन्या को सीने से लगाया है तो महामाया की माया देखो अद्भुत खेल रचाया है, ममता में भर गई वो माँ और दूध स्तनों में आया है। बोल सांचे दरबार की जय। इस प्रकार उधर तारा का पालन पोषण एक राजघराने में होने लगा और भंगी ने उस कन्या का नाम रुक्मण रखा। समय बीतता गया, देखिए मां की महिमा। तारा की शादी हरिश्चंद्र राजा से होती है और रुक्मण की शादी भी उसी नगर में एक भंगी से हो जाती है। बोल साचे दरबार की जय। अब समय बीतता है, रुक्मण की सास जो महलों में साफ सफाई किया करती थी वह बूढ़ी हो जाती है। रुक्मण की सास वृद्धा हो गई, रुक्मण ने काम संभाला था और उसी शहर में हरिश्चंद्र का लगे दरबार निराला था। रुक्मण सफाई करने एक दिन और तारा के घर आई थी। तारा बैठी बीच भवन में एक बार नजर घुमाई थी।
मां कृपा से तारा ने फिर उस रुक्मण को पहचाना था, और 3 जन्म तेरे मैं बता दूं इसमें नहीं बहाना था। और 3 जन्म की बात सुनी जब रुक्मण खुशी मनाई थी, और झाड़ू बुहारी छोड़ वहीं पे भागी घर को आई थी। लिया पहचान के दूजे को और जिया उमा कर आया था, तारा जी के खुशी के मारे नैन नीर भर आया था। और इतनी बात बताकर तारा ने रुक्मण से कहा कि तू अंदर मेरे महल में आ, और दरवाजे पर उसे अंदर ले जाते हुए क्या कहती है सुनिए इस भजन के माध्यम से। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय, बोल दुर्गे मैया की जय। तारा मन में खुशी मनाई, संग रुके मन को वो लाई। बहन तेरी सेवा कर दूंगी, खान ने अनधन जर दूंगी। तारा मन में खुशी मनाई, चाहे जो कुछ खा पी बहना तेरा ही घर से है घर से। शाल दुशाले जितने ले जाना कोई डर से है डर से। मैं सू राजा की रानी मेरी बहना रुक्मणी, मारे पहल में पहला आई। बहन तेरी सेवा कर दूंगी, खान ने अनधन जर दूंगी। तारा मन में खुशी मनाई, कई साल में मिले बहन तेरी बहुत आभारी सूं आभारी सूं। तेरे मिलन में जिया तड़फे दुख में पारी सूं पारी सूं। मुढ़ा बैठे ने प्यारी कट जा दुख की बेमारी, मेरी सगी बहन मां जाई। बहन तेरी सेवा कर दूंगी, खान ने अनधन जर दूंगी। तारा मन में खुशी मनाई, काम काज सब छोड़ ध्यान तू माता का लाना हो लाना। जितना भोजन चाहिए मारे घर से ले जाना ले जाना। गाना वर्मा ने गाया मन माता का हर्षाया, मिलने की कथा सुनाई। बहन तेरी सेवा कर दूंगी, खान ने अनधन जर दूंगी। तारा मन में खुशी मनाई, संग रुक्मण को वो लाई। बहन तेरी सेवा कर दूंगी, खान ने अनधन जर दूंगी। तारा मन में खुशी मनाई। बोल दुर्गे मैया की जय, बोल साचे दरबार की जय। ऐसे ही समय बीतता रहा और दोनों बहनों का मेल मिलाप होता रहा। एक दिन तारा ने मां का जगराता करवाया तो रुक्मण ने पूछा कि बहन यह तू क्या करवा रही है? तो तारा ने बताया कि ये माता का जगराता हो रहा है। इसमें जो सच्चे मन से मां से अरदास लगाता है महामाई अवश्य पूरा करती है। बोल साचे दरबार की जय। तो रुक्मण ने कहा बहन मैं भी अरदास लगा रही हूं।
और अगर मेरी मनोकामना पूरी की माँ ने तो मैं भी माँ का जगराता करवाऊंगी। इस समय आप सभी भक्त भी गुप्त अरदास लगा सकते हैं। जिसकी जो इच्छा है मन में धार लो और माता रानी से मांग लो। यह अरदास गुप्त होती है, किसी को दिखाए बिना जो जिसका सामर्थ्य है कम या ज्यादा माँ को अर्पण करो, माता रानी अवश्य बेड़ा पार करेगी। बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी। तो जब तक भगत जी अरदास इकट्ठी करते हैं तब तक आइए माता जी से प्रार्थना करते हैं। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा। पार करो पार करो पार करो माँ पार करो, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, दया करो माँ अम्बे भवानी, दया करो माँ अम्बे भवानी। सबको आसरा तेरा भवानी, सबको आसरा तेरा, सबको आसरा तेरा भवानी, सबको आसरा तेरा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, मैया जगा दो किस्मत सोई, मैया जगा दो किस्मत सोई। देखो ना अवगुण मेरा भवानी, देखो ना अवगुण मेरा, देखो ना अवगुण मेरा भवानी, देखो ना अवगुण मेरा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। जग जननी तेरी ज्योत जगाई, जग जननी तेरी ज्योत जगाई, एक दीदार की आस लगाई, तेरे दीदार की आस लगाई। हृदय करो बसेरा भवानी, हृदय में करो बसेरा, हृदय करो बसेरा भवानी, हृदय में करो बसेरा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। भक्तों को माए सावर दो, भक्तों को माए सावर दो, प्यार की एक नजर माँ कर दो, प्यार की एक नजर माँ कर दो। लूटे पाप लुटेरा भवानी, लूटे पाप लुटेरा, लूटे पाप लुटेरा भवानी, लूटे पाप लुटेरा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा। पार करो पार करो पार करो माँ पार करो, पार करो मेरा बेड़ा भवानी,
पार करो मेरा बेड़ा। बोल साचे दरबार की जय, बोल दुर्गे मैया की जय। हे मेरी माई सचिया जोता वाली, जिस जिस भगत ने तेरे जागरण में अरदास लगाई है, माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोल दुर्गे भवानी की जय। बोल साचे दरबार की जय। मां ने रुक्मण की अरदास पूरी की और 9 महीने के बाद चांद से मुखड़े वाला लाल मां ने दिया। घर में खुशी हुई, लेकिन रुक्मण जागरण भूल गई। कहते हैं जब मां देती है तो ढेरों के ढेर देती है, और लेने पर आती है तो चमड़ी भी उधेड़ लेती है। अब क्या हुआ? रुक्मण का लड़का बीमार हो जाता है तो रुक्मण रोती हुई तारा के पास जाती है और क्या कहती है, सुनिए इस भजन के माध्यम से। ओ बहन मेरी सुन ले मां जाई, ओ बहन मेरी सुन ले मां जाई। हरी लड़का और घड़ी साथ का चलने की राही, ओ बहन मेरी सुन ले मां जाई। बड़ी मुश्किल से एक लाल मन तेरे कारण पाया था, मुँह चुम्मू कदी प्यार करूं मने बड़ा बड़ा लाड लड़ाया था। सारे घर के राजी हो रे सुतरा काम बनाया था, सारे घर के राजी हो रे सुतरा काम बनाया था। इब छाती ऊपर माँ के दाने शीशे सी चमकाई, ओ बहन मेरी सुन ले मां जाई, ओ बहन मेरी सुन ले मां जाई। साने सेवड़े सारे पूजे कोई नहीं आगे आया, जोड़ पे एक बाबा धोरे झाड़ फूंक भी करवाया। नानू धोरे काल गई थी एक तबीज भी बनवाया, नानू धोरे काल गई थी एक तबीज भी बनवाया। और के कसर रही बहना मेरी नहीं समझ आई, ओ बहन मेरी सुन ले मां जाई, ओ बहन मेरी सुन ले मां जाई। तारा बोली रुक्मण बहना मां सुकना को भूल गई, सारे बाबा तने टोलिए क्यों ना मां की शरण गई। लड़का होने की सुकना फिर रुक्मण जी को याद हुई, लड़का होने की सुकना फिर रुक्मण जी को याद हुई। कह माम चंद आँख खुली जब सुकना बतलाई, ओ बहन मेरी सुन ले मां जाई, ओ बहन मेरी सुन ले मां जाई। लड़का हो रहा घड़ी साथ का चलने की राई, ओ बहन मेरी सुन ले मां जाई। बोल दुर्गे मैया की जय। इस प्रकार रुक्मण तारा को लड़के का सारा हाल बताती है और फिर तारा रुक्मण को मां के जागरण की बात याद दिलाती है। पश्चाताप किया रुक्मण ने, मां प्रसन्न हो जावेगी, जा जगराता करवा देना, दुख विपटा सब हट जावेगी। लड़का ठीक हुआ रुक्मण का, फिर पंडित जी के पास गई। मंगलवार को जगराते की भी तारीख तय हुई। पंडित बोला जगराते में मैं तो शर्त लगाऊंगा, जगराते में तारा आवे तभी तो मैं आऊंगा।
रुक्मण आई तारा के घर, सारा हाल सुनाया है, जगराते में जाने का तारा के मचा उमाया है। इस प्रकार तारा की बात सुनकर रुक्मण खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और जगराते का इंतजाम करती है। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। तो रुक्मण जब तारा को जागरण के डल देकर वापिस जाती है तो इन बातों को मंगलसेन नाम का एक नाई सुन रहा था। वो सारे शहर में कहता घूम गया कि राजा की रानी भंगी के घर जाएगी, परंतु जिसको बतानी थी उसे वह नहीं बता पाया। किसको? राजा को। वह राजा को बताते हुए डर रहा था कि राजा को कैसे बताऊं। उसने क्या किया कि वो राजा की हजामत बनाने लगा। हजामत बनाते बनाते हजामत का पानी राजा के होठों से लगा दिया। राजा ने तलवार निकाली कि दुष्ट मंगलसेन नाई, गंदा पानी मेरे होठों से लगाता है, मैं अभी तेरे प्राणों को हरूंगा। मंगलसेन हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज क्षमा करना, ये तो पानी भी आपका, ये बर्तन भी आपका और ये हजामत भी आपकी, और फिर भी आप इतनी बात कह रहे हैं। परंतु कल जब तारा रानी भीलों के घर जागरण करने जाएगी, रात को रुकेगी, भोजन करेगी और सुबह प्रसाद लेकर वापिस आएगी, तब आप क्या करेंगे? राजा ये तो भूल गया कि गंदा पानी होठों से लगा है और पूछने लगा कि तू झूठ तो नहीं बोल रहा है। पहले नियम था कि हजामत बनाने के बाद स्नान किया जाता था। हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वे इस कार्य को करते थे, परंतु अब तो सारी परंपराओं का हम धीरे धीरे लोप करते जा रहे हैं। बाल कटवाने पर, हजामत बनवाने पर व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, उसे स्नान अवश्य करना चाहिए। तो वो पानी जो राजा के होठों को लग गया वह अशुद्ध हो गया, तो राजा का गुस्सा करना जायज था। परंतु अब राजा उस गंदे पानी को तो भूल गया, उसे केवल तारा रानी के जागरण में जाने वाली बात याद रही। फिर राजा ने कहा कि मंगलसेन, मैं विश्वास नहीं करता। तो नाई ने कहा, रानी ने डल लिए हैं। तो राजा ने पूछा, डल क्या होता है, इसका अर्थ बताओ। नाई बोला, डल का अर्थ होता है जो डल मंजूर कर ले, फिर चाहे कुछ भी हो, उसे डल चढ़ाने के लिए जागरण में जरूर जाना पड़ता है। तो राजा ने कहा कि मेरी उंगली में थोड़ा कट लगा दो और फिर उस घाव में नमक भर दो और पट्टी बांध दो। मंगलसेन ने कहा कि उससे तो आपको बड़ा दर्द होगा। राजा ने कहा, दर्द होगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, फिर देखूंगा कि तारा रानी भीलों के बस्ती में कैसे जाएगी। मंगलसेन नाई ने ऐसा ही किया। राजा अपने भवन में आ जाते हैं। रानी ने स्वागत किया कि आइए महाराज, भोजन तैयार है। राजा ने कहा कि मुझे भोजन अभी नहीं करना, आप विश्राम कीजिए। रानी ने कहा, तो आज्ञा दीजिए, मैं क्या कर सकती हूं। तो राजा कहता है कि आज्ञा ये है कि आज मेरा चौपड़ खेलने का मन हुआ है, चलो चौपड़ खेलते हैं। राजा रानी चौपड़ खेलने लगे। राजा सोचता है कि मैं चौपड़ के पासे को उंगली से दबाऊंगा तो दर्द होगा और नींद नहीं आएगी।
और यदि मैं नहीं सोऊंगा तो रानी भीलों की बस्ती में नहीं जाएगी। राजा ने रानी को मुंह से नहीं रोका है कि रानी मत जाना, रानी पतिव्रता है। यदि राजा रोकता तो कुछ उपाय ढूंढना पड़ता, परंतु नहीं रोका, खुद उपाय किए कि रानी रुक जाए और बैठ गए चौपड़ खेलने। खेलते खेलते रानी के कानों में आवाज पड़ी कि जागरण शुरू हो गया है और महामैया का आवाहन किया जा रहा है। और रानी के कानों में क्या आवाज आती है? बोल सांचे दरबार की जय, बोल दुर्गे मैया की जय। री महाकाली तेरे जागरण की रात मात मेरी अब तक ना आई। री महाकाली तेरे जागरण की रात मात मेरी अब तक ना आई। सुंदर सादर बार सजाया आए हैं नर नार। सुंदर सादर बार सजाया आए हैं नर नार। तेरे चरणों में ध्यान धरा मां हो रही जय जयकार। री महाकाली तेरे जागरण की रात मात मेरी अब तक ना आई। पहली ज्योति तू महाकाली करती है कल्याण। पहली ज्योति तू महाकाली करती है कल्याण। भक्तों से पंडाल भरा मां दर्शन दीजो आन। री महाकाली तेरे जागरण की रात मात मेरी अब तक ना आई। जगमग ज्योति तेरे चरणों में सजा सिंहासन आज। जगमग ज्योति तेरे चरणों में सजा सिंहासन आज। सुन कहने अरदास चलिया रख भक्तों की लाज। री महाकाली तेरे जागरण की रात मात मेरी अब तक ना आई। महामाई नवराते तेरे भक्तों को रहबा। महामाई जगराते तेरे भक्तों को रहबा। तेरे पुजारी तेरे बच्चे तू ही सबकी मारी। महाकाली तेरे जागरण की रात मात मेरी अब तक ना आई। तू ना आए हम ना जाए हो जाए चाहे भोर। तू ना आए हम ना जाए हो जाए चाहे भोर। यूं ही भेटेगा कवल सिंह बात नहीं कुछ और। री महाकाली तेरे जागरण की रात मात मेरी अब तक ना आई। बोल दुर्गे मैया की